गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन पाटन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट में हमने 3 सेंटेंस पढ़ लिए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आज की कक्षा शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न भी पूछे और उन वाक्यों में नोट या नहीं होना चाहिए। क्या हाथी गन्ना नहीं खा चुका होगा। इसका जो फॉर्मूला है वो है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब विथ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। प्लस टाइम शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस टाइम। देखते हैं एलिफेंट सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे विल, द एलिफेंट उसके बाद में नोट, उसके बाद में है, उसके बाद में खा चुका ईटन, उसके बाद ऑब्जेक्ट गन्ना शुगर केन। इस प्रकार से वाक्य कंप्लीट हो गया। विल द एलिफेंट नॉट हैव ईटन शुगर केन, क्या हाथी गन्ना नहीं खा चुका होगा। क्या दादाजी रामायण नहीं पढ़ चुके होंगे। क्या दादाजी रामायण नहीं पढ़ चुके होंगे। सब्जेक्ट दादाजी हैं तो विल द ग्रैंडफादर हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे नोट, उसके बाद है, उसके बाद थर्ड फॉर्म पढ़ना रीड, थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, उच्चारण होता है रीड रेड रेड तो रेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट द रामायण, will the grandfather not have read the रामायण,
क्या दादाजी रामायण नहीं पढ़ चुके होंगे? अब देखते हैं डबल एच वर्ड के। इसके पहले डबल एच वर्ड बोला जाएगा प्लस सब्जेक्ट shall will plus subject plus note plus have plus verb की third form plus object plus by plus time। ये हो गया डबल एच वर्ड। तुम रविवार तक अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके, अंग्रेजी सॉरी क्यों नहीं पढ़ा चुके होंगे? कैसे नहीं पढ़ा तुम रविवार तक अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ा चुकोगे? अब देखिए कैसे, हाउ सब्जेक्ट यू तो विल सब्जेक्ट यू, उसके बाद में नोट, उसके बाद है, उसके बाद में रिमेंबर पढ़ाना टीच थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश बाई संडे ट्यूशन वाक्य हो गया। तुम रविवार तक अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ा चुकोगे? हाउ विल यू नॉट हैव टू इंग्लिश बाई संडे। इस प्रकार से हमारा ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट हुआ। आगे टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका अध्ययन करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है? पहचान कोई भी वाक्य हिंदी और उस हिंदी वाक्य के अंदर में समय के साथ से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से हुआ होगा, से हुई होगी, से हुए होंगे, ये होना चाहिए। तो पहचान हो गई, से रहा होगा, से रही होगी,
से रहे होंगे, से रहा होगा, से हुआ होगा, से हुई होगी, से हुए होंगे, से हुआ होगा। अगर ये सब हो, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, से रहा होगा, से हुआ होगा, से रही होगी, से रही होंगे, से रहा होगा। अगर वाक्य में ये आते हैं शब्द तो वो टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है वो शैल है, बीन, विल है, बीन। हेल्पिंग वर्ब हो गई शैल है, बीन, विल है, बीन। मैन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगा देंगे, जिसे वर्ब की चौथी फॉर्म भी कहा जाता है। सेंस निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में से हुआ तो निश्चित होते हैं, जैसे दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, सन है, संडे मंडे घड़ी का समय है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, बर्थ, ये सब क्या है, लास्ट नाइट, ये सब है पॉइंट ऑफ टाइम जिनके लिए हम सेंस का यूज करते हैं। और अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि के लिए 2 दिन, 2 घंटे, 5 महीने, 7 वर्ष, 3 सप्ताह, इस प्रकार के वाक्य में शब्द हो तो उसके लिए हम और का यूज करेंगे। इस प्रकार से जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसका एक बायोडाटा हो गया, एक संक्षिप्त परिचय हो गया कि पहचान वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, समय के साथ से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से हुआ होगा, से हुई होगी, से हुए होंगे। याद रखना अगर टाइम नहीं है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। एक्टिव वर्ब है बीन, विल है बीन, मैन वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके आईएनजी लगा देंगे। निश्चित समय के लिए सेंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए और का यूज करेंगे। इस प्रकार से ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका बायोडाटा हो गया। अब हम इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। पहला है
अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला जो पैटर्न है वो क्या होगा, सब्जेक्ट एडवर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ऑब्जेक्ट एडवर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, वाक्य लिखते हैं। मैं 3 दिन से क्रिकेट मैच देख रहा होऊंगा। मैं 3 दिन से क्रिकेट मैच देख रहा होऊंगा। पहचान में हमारी शर्त थी कि वाक्य के अंत में समय के साथ से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। तो इसमें ये है और समय ये है 3 दिन और इसके साथ में क्या लगा हुआ है, से। मीन्स ये हुआ कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। मैं 3 दिन से क्रिकेट मैच देख रहा होऊंगा। वाक्य बनाते हैं। पहले कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं, और मैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आई। उसके बाद में कह रहा है एडवर्ब। हमने अभी इससे पहले अध्ययन किया है, स्टडी किया है कि इसकी जो एडवर्ब है वो सेल है बीन, विल है बीन है। तो हमने पढ़ा है आई के साथ सेल का यूज होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सेल हैव बीन, एडवर्ब हो गई। इसके बाद में कह रहा है कि वर्ब है वो लिखनी है। वर्ब है देखना, वो देखना अंग्रेजी में वॉच कहते हैं। आईएनजी लगा देंगे वॉचिंग हो जाएगा। आई सेड हैव बीन वॉचिंग। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या देख रहा है, क्रिकेट मैच। ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में कह रहा है सिंस फॉर। अब हमारे टाइम पर आते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग हमें सिंस फॉर का यूज करना है। हम देखते हैं 3 दिन से ये पीरियड ऑफ टाइम है तो हम फॉर का यूज करेंगे। एंटिसिप समय है, 3 दिन पता नहीं कौन से हैं तो फॉर का यूज करेंगे फॉर। और 3 टाइम क्या है, टाइम 3 दिन है तो 3 डेज। I shall have been watching TV, sorry cricket match for 3 days. मैं 3 दिन से टीवी सॉरी क्रिकेट मैच देख रहा होऊंगा। दूसरा वाक्य लेते हैं। बतख सुबह से पानी में तैर रहे होंगे। बतख सुबह से पानी में तैर रहे होंगे। अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट कौन है, बतख। और ये ध्यान रखना लास्ट में रहे होंगे मीन्स ये हुआ कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। अगर एक होता तो रहा होगा होता, लेकिन ये बहुवचन में है इसलिए बतख बहुवचन में है।
साइकिल क्या आएगी, सॉरी सब्जेक्ट क्या है, द डक्स, बतख को अंग्रेजी में कहते हैं डक, तो द डक्स। उसके बाद में कह रहा है हेल्पिंग अप, तो विल हैव बीन, हेल्पिंग हो गई। उसके बाद में कह रहा है वर्ब, और वर्ब हमारे वाक्य में है तैरना, और तैरना क्या कहते हैं, स्विम, क्या कहते हैं, स्विम, स्विम यानी तैरना होता है। और हम इसको आईएनजी लगाएंगे तो ये अंग्रेजी में रूल है कुछ शब्दों के लिए कि अगर किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले अगर एक वॉवल होता है तो आईएनजी लगाते समय वो जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है, तो ये डबल हो जाएगा स्विमिंग। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। उसके बाद में कह रहा है अदर वर्ड्स हैं वो पानी में, इन द वाटर, द डक्स हैव बीन स्विमिंग इन द वाटर। उसके बाद कह रहा है सिंस फोर, अब देखो एक टाइम पर चलते हैं और हमारा टाइम क्या है, सुबह, और सुबह अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस ये निश्चित समय है, तो कोई ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का यूज करेंगे, सिंस। उसके बाद में कह रहा है मॉर्निंग, तो वाक्य कंप्लीट हो गया। द डक्स हैव बीन स्विमिंग इन द वाटर सिंस मॉर्निंग, बतख सुबह से पानी में तैर रहे होंगे। अगला एक वाक्य और लेते हैं, सीता सीता एक घंटे से बगीचे में फूल तोड़ रही होगी। सीता एक घंटे से बगीचे में फूल तोड़ रही होगी। अब इस वाक्य में हमारा जो सब्जेक्ट है वो सीता है, तो पहले सीता लिखेंगे, सीता। उसके बाद में कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, तो सीता हमारा सीता के साथ आएगा, विल हैव बीन। उसके बाद में कह रहा है वर्ब, और हमारे सेंटेंस में वर्ब है तोड़ना, तोड़ना को वैसे तो ब्रेक कहते हैं, लेकिन कोई कोई सॉफ्ट चीज होती है जैसे फूल वगैरह हुए, उसके लिए हम पलक का यूज करते हैं, तो पलक आईएनजी लगा देंगे, पलकिंग। सीता विल हैव बीन पलकिंग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है फूल, तो फूल को कहते हैं फ्लावर्स। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है जो अदर वर्ड्स हैं उसमें क्या है, बगीचे में, तो इंग्लिश में होता है अगर कोई कंडीशन पहले से ही अंदर की स्थिति में हो तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं, इन द गार्डन। उसके बाद में हमारा सिंस मोर आता है। अब हम टाइम को देखेंगे सेंटेंस पे, एक घंटा पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित है, इसलिए क्या करेंगे और। उसके बाद में आता है टाइम, एक घंटा है, एन ओवर। सीता will have been plucking flowers in the garden, in the garden।
और एन ओवर्स, सीता बगीचे में 1 घंटे से फूल तोड़ रही होगी। इस प्रकार से हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। अब दूसरे नंबर पे आता है नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें नोट का यूज किया जाए वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसका पैटर्न है, फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखेंगे शैल विल, उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन। इस बात को ध्यान रखना कि अगर प्रेजेंट जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और इसमें वाक्य नेगेटिव है तो शैल विल है। उसके बाद हम नोट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में शेष भाग है हैव बीन वो लगाएंगे। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंस फोर, उसके बाद टाइम। इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। दूध वाला 1 महीने से दूध नहीं बेच रहा होगा। दूध वाला 1 महीने से दूध नहीं बेच रहा होगा। वाक्य में नहीं आ गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो स्टूडेंट्स अब इसमें सब्जेक्ट देखते हैं। दूध वाला है द मिल्कमैन, उसके बाद में कह रहा है शैल और विल, मिल्कमैन के साथ विल आएगा। 2 नंबर हो गया थर्ड पोजीशन पे नोट। उसके बाद में बता हुआ हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए वर्ब है बेचना, ये वर्ब है बेचना। बेचना क्या कहते हैं सेल, आईएनजी लगा देंगे सेलिंग। द मैन विल नॉट हैव बीन सेलिंग। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मिल्क। उसके बाद में कह रहा है सेंस फोर। अब हम टाइम पर आते हैं। देखिए टाइम क्या है 1 महीना, 1 महीना अनिश्चित है तो 1 मंथ। For a month, the milkman will not have been selling milk for a month. दूध वाला 1 महीने से दूध नहीं बेच रहा होगा। अगला सेंटेंस हम 2016 से इस गांव में
नहीं, रह रहे होंगे। हम 2016 से इस गांव में नहीं रह रहे होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट कौन है? हम। टाइम क्या है? 2016। इस गांव में, अदर वर्ड्स। उसके बाद में मैं वर्ब रहना। अब देखते हैं सब्जेक्ट वी के साथ है वर्ब शैल। उसके बाद में नो, उसके बाद में हैव बीन, वी शैल हैव नॉट बीन। उसके बाद में कहता वर्ब रहना, लिव, लिविंग। ऑब्जेक्ट नहीं है। रिमेनिंग पार्ट में इस गांव में, इन दिस विलेज। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट नहीं है। सिंस फॉर, टाइम देखना है 2016 है, निश्चित है, सिंस का यूज करेंगे, सिंस। उसके बाद में टाइम, टाइम है 2016 है, 2016। We shall not have been living in this village since 2016. हम 2016 से इस गांव में नहीं रह रहे होंगे। एक और देखते हैं। मोहन इस कमरे में पिछली रात से नहीं बैठा हुआ होगा। मोहन किस कमरे में पिछली रात से नहीं बैठा हुआ होगा। सब्जेक्ट है मोहन। कैलकुलेटर बिल, उसके बाद में नोट, कैलकुलेटर का शेष भाग, हैव बीन, वर्ब बैठना, सिट, सिटिंग। इस कमरे में रिमेनिंग पार्ट, इन दिस रूम। शेष 4 बजे पिछली रात, निश्चित है, since last night। Party complete. Mohan will not have been sitting in this room since last night. पिछली रात से इस कमरे में नहीं बैठा हुआ होगा। इस प्रकार से स्टूडेंट से हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है ये कंप्लीट होता है। किसी प्रकार की दिक्कत है तो पूछ लिया करो। आगे हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ये अगली वीडियो में ही पढ़ेंगे। जो हमारा टेंस का अंतिम चैप्टर होगा उसके बाद में हम जो अंग्रेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वॉइस, जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक 11 तक भी आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कैसे भी समझाएंगे। एक वीडियो है जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो अंतिम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये पढ़ाएंगे। उसके बाद कैसे शुरू करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।